हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है? ऑप्शन 1 3.9%, ऑप्शन 2 2.4%, ऑप्शन 3 4.2%, ऑप्शन 4 2.8%। तो पूछा गया है कि विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 2.4%। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न में पूछा गया है, उत्तर भारत के लोग किस त्योहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं? उत्तर भारत के लोग किस त्योहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं? ऑप्शन 1 होली का त्योहार, ऑप्शन 2 दशहरे का त्योहार, ऑप्शन 3 दिवाली का त्योहार, ऑप्शन 4 जन्माष्टमी का त्योहार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 दिवाली। उत्तर भारत के लोग दिवाली त्योहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करने के लिए प्रतिदर्श सर्वेक्षण करता है? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करने के प्रतिदर्श सर्वेक्षण कौन करता है? ऑप्शन 1 NSSO, ऑप्शन 2 वित्त मंत्रालय, ऑप्शन 3 RBI, ऑप्शन 4 CSO। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1 NSSO। NSSO के बारे में आप जानते होंगे। एन से होगा यहाँ पर नेशनल, नेशनल यानी कि राष्ट्रीय। एस से यहाँ पर होगा सैंपल, सैंपल यानी कि प्रतिदर्श या फिर नमूना। एस का मतलब होगा सर्वे और यहाँ पर ओ का होगा मतलब ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर NSSO का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। और पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन है जो भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करने के प्रतिदर्श सर्वेक्षण कौन करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 NSSO। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न में पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का सिद्धांत लिया गया है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न में पूछा गया है कि सन 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, लेकिन पूछा तो ये गया है कि स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन 2 है सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन 3 है सैयद अहमद खान, ऑप्शन 4 है दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 दादा भाई नौरोजी। और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8।
प्रश्न में पूछा गया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया की स्थापना की। पूछा गया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक संगठन की स्थापना की थी। उस संगठन का नाम क्या है जिस संगठन ने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया? ऑप्शन 1 आदि हिंदू समाज, ऑप्शन 2 वेदांत समाज, ऑप्शन 3 आदि धर्म समाज, ऑप्शन 4 आर्य समाज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन आर्य समाज की स्थापना की और उस संगठन ने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न में पूछा गया है कि पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ऑप्शन 1 भूटान, ऑप्शन 2 बांग्लादेश, ऑप्शन 3 म्यांमार, ऑप्शन 4 नेपाल। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2 बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रदान नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रदान नहीं किया जाता है? आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है ध्यानचंद अवार्ड। ध्यानचंद अवार्ड राष्ट्रीय खेल दिवस पर दिया जाता है। ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड भी राष्ट्रीय खेल दिवस पर दिया जाता है। ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड भी राष्ट्रीय खेल दिवस पर दिया जाता है, लेकिन ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र राष्ट्रीय खेल दिवस पर नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर ये पूछा गया था कि कौन सा पुरस्कार राष्ट्रीय खेल दिवस पर नहीं दिया जाता है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन 3 परमवीर चक्र। तो यहाँ पर वीडियो में आपको 10 प्रश्न हल करवाए गए हैं और आपको अब एक प्रश्न हल करने के लिए दिया जा रहा है, और वो जो प्रश्न आपको हल करने के लिए दिया जा रहा है वो इसी वीडियो में हल करवाया गया है। तो आपको अब इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।